मोहन भागवत लगातार धर्म, हिंदुत्व, मंदिर, मस्जिद, सद्भावना से जुड़े बयान दे रहे हैं। सनातन या हिंदू आस्था से जुड़े संवेदनशील मसलों पर कभी नसीहत के रूप में तो कभी सीख के तौर पर धार्मिक पाठ पढ़ा रहे हैं। भागवत के बयानों से हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चेहरों के साथ साथ राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। वो इन बयानों के पीछे छिपे सियासी संकेतों और रणनीति का अनुमान लगाने में जुट गए। वर्तमान राजनीति या भविष्य की राजनीति के संदर्भ से इन बयानों का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत के बयानों के सियासी मायने क्या हैं, ये आज हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले मोहन भागवत का सबसे नया बयान आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया। इसमें उन्होंने धर्म का आधा अधूरा ज्ञान रखने वालों को इसके खतरे का आभास कराया। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत की जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे, विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत है। अभी 4 दिन पहले भी संघ प्रमुख ने ऐसा ही बयान दिया था। अपने 19 दिसंबर को दिए बयान में उन्होंने उन नेताओं को नसीहत दी थी जो मंदिर मस्जिद वाले मॉडल को आंदोलन की शक्ल दे रहा है। इन बयानों में सबसे गौर करने वाली बात इनकी टाइमिंग है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब संभल में हर दिन सनातन के प्रतीक खोजे जा रहे हैं। कार्तिकेय मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बावड़ी, उस क्षेत्र में लगातार हो रही खुदाई से हिंदू धर्म से जुड़े नए नए प्रतीक बाहर निकल रहे हैं। इसी कार्रवाई के बीच मोहन भागवत भी अपनी राय सामने रख रहे हैं। अब भागवत का 19 दिसंबर वाला बयान आपको सुनाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने अपने 2 बयानों में 2 बड़ी बातें कही हैं। नए बयान में उन्होंने अधूरे या आधा ज्ञान रखने वाले लोगों को धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाया। पुराने बयान में उन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाकर नेता बनने के सपने देख रहे नेताओं को नसीहत दे डाली। मोहन भागवत के बयानों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या भागवत बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व वाले चेहरों को नसीहत दे रहे हैं? क्या वो बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर बयानबाजी के जरिए बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं? क्या भागवत को चिंता है कि मंदिर मस्जिद का ये मुद्दा देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है? क्या संघ अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ऐसा कोई दूसरा उदाहरण कायम करने के पक्ष में नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के बयान को नैतिकता के नजरिए से देखने की जरूरत है? भागवत के मन में है क्या? यह अभी सिर्फ अनुमानों और आशंकाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन भागवत के 19 दिसंबर को दिए बयान ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को भड़का दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का बयान अदूरदर्शी है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी इससे सहमत नहीं नजर आ रहे। संभल में जो कुछ चल रहा है सब हिंदुओं के अवशेष मिल रहे हैं और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे और सब हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हमारे अवशेष हैं हमें अपने अवशेष लेने हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि राम मंदिर के बाद हर कोई नेता बन रहा है, नेता नहीं बनना चाहिए। नहीं, उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। राम, कृष्ण और शिव इन तीनों के बिना विश्राम नहीं है। राम आ गए हैं, काशी विश्वनाथ चाहिए और मथुरा भी चाहिए। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और हमारे लिए वो जीवन मृत्यु का सवाल है। जब तक काशी और मथुरा हमें नहीं मिल जाएगी तब तक यहाँ जो आग लग रही है ना, आग, उस पे तसल्ली नहीं बैठेगी। साधु संत चाहते हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बने। दूसरी तरफ वो संभल की तरह सनातन से जुड़े दूसरे प्रतीकों या मंदिरों की खोज करने के भी पक्ष में हैं। अगर साधु संत ही मोहन भागवत के बयान से सहमत नहीं तो फिर संघ प्रमुख किसे और कौन सी नई राह दिखाना चाहते हैं? क्योंकि संघ की छत्रछाया में चलने वाली बीजेपी हिंदुत्व को केंद्र में रखकर ही अपनी राजनीति करती आई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुत्व की राजनीति की बदौलत ही बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है। ऐसे में मोहन भागवत के बयानों को लेकर हमने संघ को करीब से जानने समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की है।
बातचीत के आधार पर हमने बयानों के कुछ सियासी मायने निकाले हैं जो अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भागवत का मानना है कि सिर्फ हिंदुत्व की राह पकड़कर चलना बीजेपी के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राम नाम के सहारे बीजेपी फैजाबाद सीट भी नहीं जीत सकी थी। लोकसभा चुनाव के समीकरण देखें तो एससी या दलितों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ रहा था। हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा दलित वर्ग के बीच कारगर नहीं दिखा। इसके अलावा 2027 में अगर हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर योगी फिर से प्रदेश के सीएम बनने में सफल रहे तो उन जैसे दूसरे नेता देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसी फॉर्मूले को अपनी सियासत का मूल मंत्र बना सकते हैं। भागवत के हालिया बयानों को बैलेंस वाली रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, यानी बीजेपी नेताओं की तरफ से हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना, दूसरी तरफ संघ की तरफ से एजेंडे पर अलग राय रखकर स्थिति को कहीं न कहीं बैलेंस करना। इन बयानों को अल्पसंख्यक या मुसलमानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह मंदिर मस्जिद के शोर से उनके भीतर नाराजगी है। गौर करना जरूरी है कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून बनाने से 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा था। माना जाता है कि मुस्लिम पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई, क्योंकि राम मंदिर चुनाव का बड़ा मुद्दा इस दौरान रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 6.7% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2024 में एनडीए को सिर्फ 2% ही मुस्लिम वोट मिले। इस बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भागवत के बयानों पर क्या कहना है, उस पर भी एक नजर डालिए। वो लगातार वो बात कर रहे हैं, उनकी एक अपनी समझ है, वो समझते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए, लेकिन सरकारें अलग तरीके से चलती है, उनको अपनी राजनीति चलानी होती है। कुछ लोग इंटरनल कन्फ्लिक्ट के तौर पर भी देख रहे हैं कि संघ एक अलग बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग बात कर रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर तो इस बात को, या सरकार में केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं जो आए दिन अपने हिसाब से बयान देते हैं। शायद उन्हीं के लिए संघ प्रमुख ने ये बात कही होगी कि अपने अपने हिंदुत्व के नेता नहीं बन रहे हैं। मोहन भागवत के बयानों से सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता संघ की समावेशी सोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर नपी तुली बात कह रहे हैं, तो रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता बयान पर टिप्पणी से बच रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष गदगद है, क्योंकि भागवत के बयान में उसे बीजेपी विरोध का हथियार दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है। कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दे मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। संघ की हमेशा सोच समावेशी रही है, सर्वस्पर्शी रही है, समरसता से और सौहार्द से भरपूर रही है। इसी बात का ही प्रमाण है। सरकार का रिमोट आरएसएस के पास है। आरएसएस को चाहिए कि इन लोगों को समझाएं, बुलाएं और उपदेश दें कि सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखें। अगर हमारी संस्कृति वापस आ रही है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता दिवस का भी सम्मान, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं मोहन भागवत के बयान से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच नई बहस छिड़ गई है। कुछ हिंदू धर्मगुरु बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ बयान से सहमत नहीं है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि ये बयान महज दिखावा है। संघ प्रमुख खुद जाने, या तो उनपे उम्र का प्रभाव है या जिहादियों का प्रभाव है। जो भी सर्वे के आदेश हो रहे हैं, माननीय कोर्ट जब देखता है कि हाँ भाई इसमें कोई दम है तो सर्वे के आदेश देता है। तो माननीय मोहन भागवत जी कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। राम मंदिर की अपेक्षा कर रहे थे पर मंदिर नहीं बना पाए थे। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। हम एक खंडन भी नहीं करते, पर क्या मालूम अब मोहन भागवत जी का क्या लक्ष्य है। भागवत साहब को सार्वजनिक बयान देने से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये है कि वो ऐसे नेताओं की क्लास लें, चूँकि इस तरह के वाद विवाद से, जगह जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढने से भारत की राष्ट्रीय पटल पर बहुत किरकिरी होती है। भागवत जी ने सही कहा है, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो मंदिर बनाते हैं, और कोई जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा वही हमारा नेता है। हम तो मानते थे कि हिंदू समुदाय के जो
शासक है वो मोहन भागवत जी हैं। तो अभी कंफ्यूजन पैदा हो गई है, एक तरफ से जगत गुरु कुछ और बोलते हैं तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है। धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं करें, धर्म धर्म होता है, ये सनातन धर्म है हमारा और सब लोग को मानना चाहिए। तो राजनीति एक बात अलग हो जाती है। मोहन भागवत जो बोलते हैं वो यूं ही नहीं होता है, बल्कि उसमें गहरे अर्थ छिपे होते हैं। कई बार उन अर्थों के मायने पहले ही समझ में आ जाते हैं, तो कई बार उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। ये भी कह सकते हैं कि सियासत की दशा और दिशा खुद इन बयानों का संदेश देश के सामने रख देती है।